तो चैट कर दे शुरू हम हैं। तो आज हम डिकोड करें स्वयं जॉर्डन पीटरसन को, वाई डू नाइस गाइज फिनिश लास्ट। एंड जो लोग ये बाद में देख रहे हैं भाई क्या कर रहे हो तुम, स्ट्रीम्स पे क्यों नहीं आते हो, हैं स्ट्रीम्स पे आया करो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं ये। ठीक है, मैं तुम्हें एक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा इसे। एंड आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दैट काइंड ऑफ अ किड, जैसे सोशली ऑकवर्ड, इंट्रोवर्ट, या फिर जो सोशली मतलब इतना एक्सेप्टेबल नहीं था। तो आई नो हाउ इट फील्स ऑन दी अदर एंड। ठीक है तो हम वही कवर करेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। लाइन बाय लाइन चलते हैं, ठीक है चलो शुरू करते हैं। If you ask a disagreeable person what he wants, say, or she wants, they'll tell you right away. They know. It's like, this is what I want, and this is how I'm going to get it. But agreeable people, especially if they're really agreeable, are so agreeable that they often don't even know what they want because they're so accustomed to living for other people and to finding out what other people. ये पहले एकदम रिलेटेबल कर दिया जॉर्डन भाई ने। तो देखो, आई डोंट नो तुम लोगों में से कितने लोग वैसे हैं जो नाइस गाइज या इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, या जो एकदम इंट्रोवर्ट होते हैं। उन्हें ना एक्सेप्टेंस चाहिए बेसिकली, जब वो एक ग्रुप में या किसी के साथ हैं। तो आई रिमेंबर जब मैं अपने स्कूल टाइम में था, तो अगर मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई बात हो रही है, ठीक है, एंड वो उनमें से किसी एक ने बोला कि हाँ मुझे अच्छा लगता है, तो जस्ट टू गेट सोशली एक्सेप्टेड, जस्ट टू गेट कि हाँ भाई वो मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि वो इनके लिए कूल है, तो अब वो मेरे लिए भी कूल है। एंड चलो ये एक टाइम तक सही है कि स्कूल में चल रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। बट जब तुम्हारी पूरी लाइफ इसी बेसिस पे चलती रहती है ना, तो आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज़ कि तुम्हें सही में नहीं पता कि तुम्हें सही में क्या चाहिए। लाइक तुम्हें सही में कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कौन सी चीज़ें तुम्हें बेकार लगती हैं, क्या तुम्हारा वो लाइक लेजिट वो जो दूसरों का था वही तुम्हारा बन जाता है। ठीक है, तुम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि तुम्हें क्या चाहिए, एग्जैक्टली तुम्हें क्या चाहिए। Want and to trying to make them comfortable and so forth, that it's harder for them to find a sense of their own desires as they move through life. And that's not, look, there's situations where that's advantageous, but it's certainly not advantageous if you're going to try to forge yourself a career. That just doesn't work at all. And so even though on average men and women aren't that much different in terms of their levels of agreeableness by the group, if you go out and you look at the extremes, they're very different. So all of the most agreeable people are women, and all of the most disagreeable people are men. And the thing is, the extremes are often what matter rather than what's in the middle. And so one of the ways that's reflected in society, by the way, is there's way more men in prison. And the best personality predictor of being imprisoned is to be low in agreeableness. It makes you callous. Now you might think, well, what's the opposite of compassion and politeness? And the answer to that is, I think it's best sort of conceptualized as a trading game. So let's say that we're going to play repeated trading games. And if you're very agreeable, then you're going to bargain harder on my behalf than you're going to bargain on your own behalf. Whereas if you're very disagreeable, you're going to do the reverse. You're going to think, I'm in this trading game for me, and you are going to take care of your own. भाई ये सुनना ज़रा, ये एकदम ऐसे दिल को छूने वाली बात बोल दी है। एंड ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग भी सब अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से हियर इज़ कि जो एग्रीबल बंदा होगा ना, अगर वो किसी ट्रेडिंग गेम में, ट्रेडिंग गेम इज़ नॉट द ट्रेडिशनल ट्रेडिंग, राइट, बट तुम कहीं भी किसी सिचुएशन में जहाँ तुम सोशली इंटरेक्ट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए, और वो बंदा सामने वाला ट्रेड कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल ऐसे होता है कि तुम शॉपिंग पे गए हो, तो तुम नेगोशिएट कर रहे हो, राइट, कि भैया इतने का लगा लो, वो कह रहे इतने का लगा लो, तो दिस इज ऑल्सो ट्रेडिंग गेम, ठीक है। तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि जो एग्रीएबल बंदा है, ठीक है, वो एक टाइम के बाद दूसरे के बिहाफ पे भी नेगोशिएट करने लगेगा, वेयर एज जो उतना एग्रीएबल नहीं है, ठीक है, वो अपना सोचेगा। ठीक है, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ मैं। तुम कभी अपनी मम्मी वगैरह के साथ गए होगे ना, राइट, कभी शॉपिंग करने, तो यूल रियलाइज़ कि शॉपकीपर ने बोला या दुकान वाले भैया ने बोला कि मैडम ये तो 1200 का है, ठीक है, एंड मम्मी बोलती नहीं भैया मैं 350 में लूँगी। एंड तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाता है कि मम्मी क्या बोल रहे हो आप, हैं क्या पता इतने का तो आया भी ना हो। और जो तुम्हें वो सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट हो रहा होता है ना, वो बेसिकली यही है कि उस पोजीशन में तुम ज़्यादा एग्रीएबल हो एज़ कम्पेयर टू तुम्हारी मम्मी। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से नेगोशिएट करिए, उन्हें अपने लिए बेस्ट चाहिए, ठीक है। वेयर एज जो तुम हो एग्रीएबल, तो तुम उसके बिहाफ पे भी नेगोशिएट कर रहे हो कि यार अभी तो सुबह सुबह तो इसका काम चालू है बेचारे का, अभी इसका क्या ही बिका होगा। ऊपर से फिर तुम सोच रहे हो यार इसे तो शायद इससे महंगा पड़ा होगा, मम्मी क्यों बोल रहे हो, इतना तो दो, इतना तो उसका बनता है। तुम्हारे माइंड में ना तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता ये कि ऐसा हो रहा है, बट सबकॉन्शियसली तुम्हें लग रहा है कि यार ये क्या बोल रहे हैं हम, ये तो बहुत कम है, उसका नुकसान हो जाएगा। एंड ये जो उसका नुकसान होने वाली चीज़ है ना, दैट इज़ द सेम थिंग कि तुम उस नेगोशिएशन में अपना तो सोच रहे हो, वेयर एज तुम थोड़ा बहुत उसका भी सोच रहे हो कि यार उसका नुकसान ना हो जाए, ठीक है। जो एकदम डिसएग्रेबल बंदा होता है, जो तुमने देखा होगा ना, कुछ लोग मतलब
होते ही हैं जो नेगोशिएट अच्छा कर लेते हैं। जैसे एक मेरा दोस्त है भाई, उसे मैं कहीं भी दुकान पे लाके खड़ा कर दूँ, वो सबसे सस्ते में माल उठा लाएगा, चाहे वो सरोजनी हो या चाहे वो कोई मार्केट हो। तो क्या है, वो उसके अंदर एक डिसएग्रीबलनेस है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। वो अगर 20 रुपये बोल रहा है तो 20 रुपये तक लड़ेगा भाई एंड तक। तुम सोचोगे नहीं यार 20 तो बहुत कम हो जाएगा, चलो भैया एक काम करो 40 में लगा लो, 50 में लगा लो, क्योंकि तुम उसकी तरफ से भी सोच रहे हो। भाई ये तो बहुत एग्जैक्ट बोल दिया बिल्कुल। Own interests, where an agreeable person is going to say, no, at best this is, at worst this has to be 50-50, but I'd like to help you every way I can. One of the things you have to be careful of if you're agreeable is not to be exploited, because you'll line up to be exploited. And I think the reason for that is because you're wired to be exploited by infants. And so that just doesn't work so well in that actual world. And one of the things that happens very often in psychotherapy, people come to psychotherapy for multiple reasons, but one of them is they often come because they're too agreeable. And so what they get is so-called assertiveness training, although it's not exactly assertiveness that's being trained. What it is the ability to learn how to negotiate on your own behalf. And one of the things I tell agreeable people, especially if they're conscientious, is say what you think. Tell the truth about what you think. There's going to be things you think are nasty and harsh. And they probably are nasty and harsh, but they're also probably true. And you need to bring those up to the forefront and deliver the message. And it's not straightforward at all. इसका ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, ये भी लाइक बहुत लाइक इतनी रियल चीज़ है ना ये, जो अभी इसने कही है वो ये है कि तुम्हें ना, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में दो आवाज़ें होती हैं कि एक तो भाई ये बोल दे, और एक फिर उसे नेगोशिएट करते हैं, नहीं यार ये नहीं बोलना चाहिए कि गलत लग जाएगा, या फिर ये लोग जज करेंगे, ठीक है। तो जब मैं स्टार्टिंग फेज में था, जब मैं अपने स्कूल टाइम में था, तब मैं ना बहुत ज़्यादा वो था कि यार हर चीज़ पे मैं जज हो सकता हूँ, मैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं सेफ खेलूँगा, एंड जब मैं वो सेफ खेलूँगा तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलना चाहूँगा जिससे या तो कॉन्फ्लिक्ट राइज हो या जजमेंट पास हो, राइट। तो मैं हमेशा वो एक नेगोशिएटिंग एक जो बंदा होता है वो आवाज़ सुनता था कि हाँ भाई ये बोलना है, लेकिन नहीं बोल सकते, नहीं तो मैं जज हो जाऊँगा, ठीक है। बट जब मैं जैसे कॉलेज वगैरह में गया, आई रियलाइज़ कि हम सभी सिमिलर ही हैं, ठीक है, सबके दिमाग एक जैसे ही चलते हैं, सबके पास वो दो वॉइसेस हैं। एंड जब मैं अपने ग्रुप में बैठा करता था, तो मुझे एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं, कि जो मुझे एक इंस्टेंस याद है काफ़ी अच्छे से। तो कोई बात थी कि कुछ ऐसे फ्रिज में बोतल रखने वाली बात थी, ठीक है। अब तो बहुत कॉमन हो गई, मीम बन गई इन सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही मैं वो बोल रहा था कि यार तुम कोक की बोतल की बात चली थी, ऐसे ही कुछ था। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ये बोलूँ कि यार हाँ, हम तो कोक की बोतल 10 बार यूज़ करते हैं, उसी में पानी भर के फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है। बट मैंने नहीं बोली ये चीज़, मुझे लगा ये सोचेंगे कि भाई कितना मिडिल क्लास है या कोई भी चीज़, मतलब मुझे लगा कि मैं जज होऊंगा, राइट। बट वही चीज़ जब मेरे साथ वाले बंदे ने सेम वही चीज़ बोली जो मेरे दिमाग में थी, एंड वो फ़नी होगी एंड वो रिलेटेबल होगी पूरे ग्रुप के लिए, ठीक है, और मेरे लिए भी। मैं कहा भाई यही तो मैं सोच रहा था, हाँ भाई हमारे यहाँ भी यही होता है। तो हुआ क्या है, बेसिकली मैं कुछ बोलना चाह रहा था, बट मैंने वो जजमेंट की वजह से नहीं बोला, सामने वाले बंदे ने सेम चीज़ बोल दी, अब वो रिलेटेबल हो गया है तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम अगर ऐसी हो कि तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है वो चीज़ शायद गलत है, शायद सही है, यू नेवर नो, बट अगर तुम वो बोल दो, राइट, तो मोस्टली जो तुमसे रिलेटेबल लोग हैं ना, वो तुम्हारे ग्रुप का पार्ट बन पाते हैं, या जो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, जो तुम्हारी जैसी लाइफ जी रहे हैं, राइट। अदरवाइज़ क्या होता है कि तुम हमेशा एक प्लेन बंदे बन के रह जाओगे जिसका कोई ओपिनियन नहीं है, ठीक है, जो हर बात पे हाँ कर देता है, जो एकदम सेफ खेलता है, जो चुप रहता है, वो वाले वो इंटरेस्टिंग, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, राइट। तो ये वाली बहुत बहुत सही है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है, अगर तुम उस ट्रांजिशन में जाना चाहते हो कि तुम एक काफ़ी हाईली एग्रीएबल पर्सन से एक थोड़ा डिसएग्रीएबल पर्सन बनना चाहते हो, तो स्टार्ट विद दिस, ठीक है। वो चीज़ें बोलना शुरू करो जो तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट थॉट आता है, एकदम ही मतलब बिल्कुल बिजार चीज़ें ही मत बोल दो कि कोई एकदम ऑफेंड ही हो जाए बिल्कुल। बट मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो तुम बोल सकते हो, बट फिर भी तुम बहुत सेफ खेल रहे होते हो, ठीक है। आओ, Because agreeable people do not like conflict. यही बोला मैंने, agreeable people do not like conflict, do not. Not at all. They smooth the water. And you can see why that is in accordance with the hypothesis that I've been putting forward. You don't want conflict around infants. It's too damn dangerous. You don't want fights to break out. You don't want anything to disturb the relative peace. And if you're also more prone to being hurt physically and perhaps emotionally, you're also maybe loath to engage in the kind of high intensity conflict that will solve problems in the short term. Because it takes a lot of conflict to solve problems in the short term. And if that can spiral up to where it's dangerous, which it can if it gets uncontrolled, it might be safer in the short term to keep the water smooth and to not delve into the... It might be safer कि आप शॉर्ट टर्म में
वाटर को स्मूथ रखें, कॉन्फ्लिक्ट ना रखें, वो सेफ हो सकता है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में उससे फिर कॉन्फ्लिक्ट्स ही होने हैं एट द एंड। जब तुम लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टू मिड टर्म की बात करते हो तो फिर वही होता है, Those conflicts ही होते हैं। situations where conflict emerges. The problem with that is it's not a very good medium to long-term strategy, right? Because lots of times there are things you have to talk about because they're not going to go away. And the advantage to having a well-socialized disagreeable person is that they really don't let much get in their way. सी ये जो टर्म है ना कि वेल सोशलाइज्ड डिसएग्रीएबल पर्सन, मेरे ख्याल से तुम वेल सोशलाइज तभी बन सकते हो जब तुम्हारे ओपिनियंस हैं, जब तुम मतलब तुम थोड़ा डिसएग्री करते हो, तुम मतलब हर चीज़ में हाँ हाँ नहीं करते हो। वेल सोशलाइज, हमें लगता है वेल सोशलाइज कि हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो ताकि मैं उस ग्रुप का पार्ट बने रहूँ, तो तुम्हारा होना ना होना इज सेम, ठीक है। आई हैव बीन इन दोज ग्रुप्स कि जहाँ पे मेरा प्रेजेंस और मेरे एब्सेंस से फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं हूँ तो भी उतने ही मज़े हैं, मैं नहीं हूँ तो भी उतने ही मज़े, मैं कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस हाँ मैं बस हंस देता हूँ कुछ हो रहा है तो, या मैं इन्जॉय कर लेता हूँ, बट मैं मेरे ना होने से कुछ खास डिफरेंस नहीं पड़ता, राइट। तो दैट्स द थिंग। Now, what happens to normal boys, roughly speaking? Imagine the aggressive 2-year-old types. They get socialized, so their level of aggression goes down, and then they hit puberty and testosterone kicks in, and bang, levels of aggression go back up. And so that's why males are criminals between the ages roughly of 16 and about 25. तुमने देखा So, होगा and it कि- matches the creativity curve, by the way. It's so cool. If you look at the spike of creativity among men, 16 to 25, then it starts to go down. Criminality matches that absolutely perfect. मुझे लगता है कि ये तो काफ़ी ट्रू है। तुमने अगर देखा होगा जैसे स्कूल में भी जो लड़ाई वगैरह होती हैं या इन जनरल, तो जो 8th 9th 10th 11th के बच्चे होते हैं उनमें बड़ा ये कीड़ा होता है कि हाँ भाई हाँ लड़ लेंगे, अरे सर फाड़ देंगे, ये सब चीज़ें। बट तुम रियलाइज़ करोगे जो उनके जो बड़े भाई होते हैं जो लड़ाई में हमेशा एंड में आते हैं, वो हमेशा कॉम्प्रो करा देते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि कुछ नहीं रखा इस चीज़ में, बट उसके लिए वो उस फेज से निकल गए हैं, वो उस वाले कर्व से पार हो चुके हैं जहाँ उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं है ये सब कुछ। बट जब तुम इस वाले कर्व में होते हो ना, तुम्हारे जब टेस्टोस्टेरोन फट रहा होता है, जब तुम्हारे अंदर ये होता है कि भाई कर देंगे भाई क्या हो जाएगा, ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। एंड दैट्स वाई इसने काफ़ी सही बात है कि जो क्रिमिनल वाला जो आपका चार्ट है वो भी सिमिलर है, वेर एज जो क्रिएटिविटी वाला चार्ट है वो भी सिमिलर है। अगर आपने उस फेज़ में कुछ आपने क्रिएटिव वर्क उठा लिया तो आप उस क्रिएटिव वर्क में बहुत ज़्यादा ग्रो भी करते हैं। तुमने देखा होगा कि जो गिटार बजाने वाले बच्चे होते हैं या फिर कोई भी आपने कोई भी स्किल आपने उस टाइम पे उठा रखी है, तो आप बेटर ग्रास्प कर पाते हैं उसे एंड बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। वेरएज अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास लेजिट कुछ नहीं है उस पर्टिकुलर एज में एंड आपकी संगति खराब है, तो फिर वही होता है कि क्रिमिनल वाले ग्राफ में चले जाते हैं। एंड एग्जैक्टली नॉट क्रिमिनल, फिर वही जाता है कि तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम क्या कर रहे हो, तुम बस ऐसे 10 लॉन्डो का तुम्हारा ग्रुप है, बस तुम घूम रहे हो बस, ठीक है, बस लड़ने का मौका ढूंढ रहे हो कि भाई अब उस वाली क्लास से लड़ाई हो गई, उस वाली क्लास से लड़ाई हो गई। वो वही रीज़न है पर्टिकुलरली कि तुम्हें नहीं समझ आ रहा होता कि क्या करना है इतनी एनर्जी का,